हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा की तरह आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसमें नीचे आपको लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। ओके, और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए बता रही हूँ, डेली रात को ये 10 बजे लाइव टेस्ट होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं, तो जिसको नहीं पता है डेली रात को 10 बजे आ जाया करो और लाइव चैट में आंसर्स दिया करो। ओके, वहाँ पर साथ साथ अपने डाउट भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं भी वहीं पर होती हूँ। ओके, लाइव और आप स्टूडेंट्स को बताती हूँ जो कुछ वो पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की? तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आप जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वो मैं आपके साथ साथ डालती हूँ, ताकि आपके करंट अफेयर भी प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि पेपर में आते हैं हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ इंडियन भी। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की और इन्होंने दावा भी किया है कि इस योजना के तहत लगभग 21 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी कोई कथन हो, नारा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? डिज़रायली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? किसने स्वीकार किया था? ब्रिटिश व्यक्ति है यहाँ पर, तो बताइए किसने स्वीकार किया था। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? डिज़रायली। ओके, डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। निम्न में से भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो किस चीज की खेती होती है सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर? ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड का टाइम है बस सभी के पास। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? धान। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर धान की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील गैस है? आप इसमें से बताना आपको कौन सी गैस है जो इनफ्लेमेबल है। बताइए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या और गंदी? जल्दी से आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं, टाइम आप। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो ज्वलनशील गैस है, यानी कि जलती है। ठीक है, नाइट्रोजन आपको पता है फिक्सेशन वगैरह में काम आती है खेतों में। ऑक्सीजन क्या है? जलने में हेल्प करती है, ज्वलनशील नहीं है लेकिन जलने में हेल्प करती है ऑक्सीजन। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? आप देखिए पेपर में इकोनॉमिक्स आती है आपके एचएससी के एग्जाम में, लेकिन अगर किसी को इकोनॉमिक्स कम आती है ना, तो वो सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान से पढ़ जाना। उसके पेपर में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं 5-6 जितने भी आते हैं, उसमें से उसके 1-2 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि जो नवजात शिशु होता है ना, उसकी 3 महीने तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? नियोनेटोलॉजी, कीटोलॉजी, जाइटोलॉजी, शिशुओलॉजी? बताइए। देखिए जल्द ही ये अध्ययन वगैरह पूछे जाते हैं पेपर में, इस पर एक पर्टिकुलर क्विज रखेंगे आपका, ताकि आप सबको क्विज के माध्यम से चीज़ें याद हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? नियोनेटोलॉजी। ओके, नियोनेटोलॉजी बोला जाता है शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? अब आपको पता है जो भी वर्ल्ड फर्स्ट हो, इंडिया फर्स्ट हो या हरियाणा फर्स्ट हो, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? दीजिए जल्दी से। 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आंसर क्या होगा इसका? दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलता मीनार किस स्थान पर स्थित है? तो झूलता मीनार कहाँ पर है? बताइए जल्दी से। बीजापुर, कानपुर, इलाहाबाद या अहमदाबाद? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। झूलता मीनार अहमदाबाद में है। और हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अहमदाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। जिस किसी ने भी मेरी वीडियो देखी है 2020 तक के बदले हुए नाम, वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। मैं भी देखती हूँ कौन कौन आंसर देगा। आपको पता है बदले हुए नाम पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। जिस चीज़ का भी नाम चेंज हुआ है, मैंने अब वीडियो भी डाली है स्पेसिफिक 2019 से 20 तक जितने भी नाम बदले गए हैं, तो देख लेना जिसने नहीं देखी है। निम्न में से पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड्स कंप्लीट।
आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इनमें से बताइए सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सुंदरबन के जंगल आपको पता है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन के जंगलों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में पेपर में। तो क्या बोला जाता है इनको? मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव बोला जाता है सुंदरबन के जंगलों को। ओके, देखिए एक स्टूडेंट ने कहा था कि डेली की डेली आभूषण डालिए, कल से आपको डेली एक आभूषण मिल जाएगा। अभी 2-3 दिन से मैं नहीं डाल रही थी, लेकिन कल से आपको डेली एक आभूषण का क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, सिनोनिम ऑफ आर्चाइक बताइए अब इसका सिनोनिम क्या होगा? मॉडर्न, डिसेंट, प्रिमिटिव या क्लमसी। आई होप मैं फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ ताकि आप सब लोग पढ़ लें। इंग्लिश की जो भी मैं वोकैब कराती हूँ आपको, डेली 2 वोकैब कराती हूँ मैं आपको, और 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक इडियम फ्रेज। तो इंग्लिश जिसकी वीक है, डेली की डेली इन वर्ड्स को लर्न कर लिया करो जरूर। ओके, एकदम से सारी वोकैब करोगे तो याद नहीं होगी, लेकिन अगर आप डेली के 2-2 वर्ड्स लर्न करते हो ना तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मैं तो हिंदी भी एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, तो इनको अच्छे से लर्न कर लिया करो। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पूरा फुल स्कोर करना है तो इनको कर लिया करो। तो इसका आंसर क्या होगा? सिनोनिम, इसका आंसर होगा सी, यानी कि प्रिमिटिव। आप देखिए आर्चाइक, इसका मतलब क्या है? पुराना, प्राचीन। जो पुराना हो, प्राचीन हो। और प्रिमिटिव भी क्या होता है? जो पुराना हो, प्राचीन हो। ओके, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉडर्न, मॉडर्न क्या होता है? आधुनिक। डिसेंट, डिसेंट क्या होता है? शुद्ध या गुणी होता है। और क्लमसी जो होता है ना वो होता है फूहड़। ओके, फूहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ कल्पेबल। अब कल्पेबल का एंटोनिम बताना है, बताइए आंसर क्या होगा इसका? डिफेंडेबल, केयरलेस, ब्लेमलेस या इररिस्पॉन्सिबल। दीजिए आंसर जल्दी से, ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सब स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ब्लेमलेस। ठीक है, अब देखिए कल्पेबल क्या होता है? गुनाहगार, यानी कि जो दोषी हो ना या गुनाहगार हो उसको बोलते हैं कल्पेबल। ठीक है, और ब्लेमलेस क्या होता है? निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। तो कल्पेबल दोषी और ब्लेमलेस निर्दोष, तो हो गया ना इसका उल्टा, दोषी का उल्टा निर्दोष। ठीक है, तो कल्पेबल दोषी, ब्लेमलेस निर्दोष। आई होप आपको याद हो रहे होंगे ये चीज़ें। एक बार में तो याद वैसे भी नहीं होने वाली है, मैं फिर बोल रही हूँ, इनको रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, एक बार वीडियो को डबल स्पीड में करके दोबारा से देख लिया करो। जब आप रेस्ट कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो वीडियो को चला के रख दो, फोन को उल्टा करके सुनते रहो, कान में आवाज़ जाती रहेंगी और आपकी रिवीजन होती रहेगी। तो चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ मैं आपको। डिफेंडेबल, अब देखिए डिफेंडेबल क्या होता है? जो बचाने योग्य होता है उसको कहते हैं डिफेंडेबल। केयरलेस, केयरलेस सबको पता है, लापरवाह होते हैं। इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जो गैर जिम्मेदार हो। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है इडियम। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। अब बताइए इडियम क्या होगा ड्रू ऑन हिज फैंसी का? दीजिए आंसर। यूज इज अंडरस्टैंडिंग, यूज इज नॉलेज, यूज इज इमेजिनेशन है, यूज इज स्किल। दीजिए आंसर, बस 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिए नीचे लाइव चैट में। टाइम आप, इसका आंसर क्या होगा? यूज्ड हिज इमेजिनेशन। ड्रू ऑन हिज फैंसी मतलब यूज्ड हिज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना का इस्तेमाल करना। आप पता है आपको, पोएट वगैरह जो होते थे वो अपनी काल्पनिक की चीजें लिखते थे। ठीक है ना, कल्पना का इस्तेमाल करते थे। तो ड्रू ऑन हिज फैंसी यानी कि यूज्ड हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। परफॉर्मिंग समथिंग विदाउट एनी प्रीवियस स्टडी और प्रिपरेशन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक्सटेम्पर, एक्सटर्मिनेट, रिहर्सिंग या इनएक्टिंग। बताइए इनएक्टिंग, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकेंड्स ओनली, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि एक्सटेम्पोर। अब देखिए मैं समझा देती हूँ आपको थोड़ा क्या होता है ये। परफॉर्मिंग समथिंग, किसी चीज को परफॉर्म करना, विदाउट एनी प्रीवियस स्टडी यानी कि पहले बिना किसी स्टडी के, और प्रिपरेशन यानी तैयारी के, यानी कि पहले बिना किसी तैयारी के किसी चीज को परफॉर्म करना। ठीक है, तो अब एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर भी यही होता है, तत्काल प्रबंध करना, बिना तैयारी के कोई चीज परफॉर्म करना, तो उसको बोल देते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है, तो अब बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट क्या होता है? नष्ट करना, या फिर सामूहिक हत्या को भी एक्सटर्मिनेट बोल देते हैं। ठीक है, टर्मिनेट ऐसे याद रख सकते हो आप, कोई टर्मिनेट हो गया मतलब हट गया तो वो नष्ट हो गया। ठीक है, रिहर्सिंग, रिहर्सिंग तैयारी करना होता है, और एनेक्टिंग क्या होता है? अभिनय करना होता है। एक्टिंग से याद रख लीजिए कि अभिनय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। चौकड़ी भूल जाना में कौन सा मुहावरा है? अब जैसे कि मैं आपने आपको बोला था कि जो आपके डिफिकल्ट मुहावरे होंगे वो मैं आपके कवर कराऊंगी, आपको याद कराऊंगी।
ठीक है, इजी वाले नहीं जो आप स्कूल टाइम में लर्न कर चुके हो। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम ऑफ 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा अहंकार दूर होना। चौकड़ी भूल जाना मतलब अहंकार दूर होना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाक्य है। अब मुझे पता है आपकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है सिंपल सेंटेंसेस की, मतलब संयुक्त, मिश्र और जो संयुक्त वाक्य है जो आपके इजी हैं वो मैं आपके कवर करा चुकी हूँ। अब मैं आपको जो थोड़े टफ लेवल के हैं ना, थोड़े से वो प्रैक्टिस कराऊंगी। ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं, टेंशन मत लो। आपकी मैं एक ही चीज़ की प्रैक्टिस 4-5 दिन तक करा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, रट जाए। तो मुझे पता है पुरानी चीज़ें तो आपके दिमाग में बैठ चुकी है, रट चुकी है, उनको तो आप गलत कर ही नहीं सकते। इनको भी मैं आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी। तो टाइम अप हो चुका है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य। अब देखिए यहाँ पर मिश्र वाक्य क्यों है। एक तो मैंने आपको 2 रीजन बताए थे मिश्र वाक्य। एक तो कौन सा होता है कि जिसमें 2 वाक्य हो और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो रही है। कैसे हो रही है, अगर तुम आओगे तो हम मेला देखने चलेंगे। अब अगर तुम आओगे इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। अगर तुम आओगे तो क्या होगा, क्या पता, कुछ नहीं पता चल रहा ना। हम मेला देखने जाएंगे, लेकिन इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो जब एक वाक्य अधूरा हो और दूसरा वाक्य पूरा हो तो हमेशा वहां मिश्र वाक्य होता है। अब दूसरी बात जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो, अब संयुक्त का तो मैंने बताया था कि दोनों वाक्य पूरे होने चाहिए, ठीक है, और कंजक्शन से जुड़े होने चाहिए। लेकिन जब भी कभी यदि, यद्यपि, ताकि ये सब आ जाए ना, यानी कि कंडीशन आ जाए, शर्त आ जाए, तो वहां भी हमेशा मिश्र वाक्य होता है। आज एक और चीज नहीं बता रही मैं आपको, जहां शर्त आ जाए, ठीक है, वहां कंडीशन होता है। देखिए इसमें है ना, अगर तुम आओगे, शर्त रखी है ना उसने, तो हम मेला देखने चलेंगे, तो शर्त रख दी उसने। यदि तुम आओगे तो देखने चलेंगे, तो यदि, यद्यपि, ताकि या शर्त में क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, और नहीं भी याद हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन तक लगातार आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी कि ये सेंटेंस भी आपको याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव में कौन सी संधि है। आप बताइए महोत्सव में कौन सी संधि है। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करा रखी है मैंने आपकी। इनकी दीजिए, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अण संधि है। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, टाइम अप हो चुका है। आंसर मैं आपको बता रही हूं, इसका आंसर क्या होगा, गुण संधि। अब देखिए यहाँ पर गुण संधि है क्यों। मैंने आपको बताया था जब भी कहीं पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा आ जाए तो वहां हमेशा गुण संधि होती है। अब महोत्सव में देखिए ओ की मात्रा आ रही है ना, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो ए या ओ की मात्रा, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द छाटिए। अब ये भी पेपर में पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा इंक्लूड कर देती हूँ, क्योंकि हिंदी की तो मैंने आपको बोल ही रखा है, गारंटी ले रखी है कि आपकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी मैं कि आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके फुल मार्क्स आए। तो इसका आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से। देखिए मैं आपको डिटेल में भी कराऊंगी इसको, डोंट वरी। अब जल्द ही हिंदी का एक डिटेल्ड क्विज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, उसमें मैं आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी कि बस बहुत अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, गायक। ओके, गायक होगा इसका आंसर। अब देखिए गायक है ना, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकले हैं लेकिन हिंदी शब्द माने जाते हैं वो। तो अब देखिए इसमें गायक है तत्सम शब्द, और गायक का जो हिंदी शब्द होता है ना उसको गवैया बोलते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होगा इसका, गवैया। तद्भव भी याद रखिएगा। बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। अब देखिए इसमें एक शब्द और आ रहा है, जिस कदम, ठीक है, कदम को बोलते हैं। कदम का तत्सम क्या है, कदम्ब। ठीक है, कदम का तत्सम क्या है, कदम्ब। कहाँ का तत्सम शब्द क्या है, यानी कि संस्कृत शब्द क्या है, कुत्र। ये देखिए कुत्र है, और ये जो आग है इसका क्या होता है, अग्नि होता है। देखिए अब यहाँ से आपके एक क्वेश्चन के आंसर से आपके 4 चीजें कवर होगी। ठीक है, आपको 4 शब्दों के पता चल गए कि कौन सा तत्सम है और उसका तद्भव क्या है। अधपका में कौन सा समास है। अब बताइए अधपका में कौन सा समास है। 5 सेकंड का टाइम है, बस जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम ऑफ 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, कर्मधारय। अब देखिए अधपका में कर्मधारय समास है, यानी कि आधा पका हुआ। ठीक है, जहां विशेषण विशेष्य की स्थिति हो वहां कौन सा समास होता है, कर्मधारय होता है। विशेषण विशेष्य मतलब किसी चीज की विशेषता बताई जाए, किसी चीज की क्वालिटी बताई जाए। अब ये देखो पका, क्या पका हुआ है, वो कैस कितना पका हुआ है, आधा पका हुआ है, तो विशेषता बता दी ना इसकी। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, पेपर में पूछी जा सकती है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। अब देखिए पूर्व पद विशेषण है ना,
अध पका, अध मतलब आधा, विशेषता होगी ना कि आधा पका हुआ है, ठीक है। और उत्तर पद विशेष्य यानी कि विशेष्य की विशेषता बताई गई हो। कोई नहीं, जिसको समझ आ रहा है ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अभी बाद में ही आए हैं उनको मैं डिटेल में करा दूंगी, और बाकी अगर उनको और अच्छे से करना है तो आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मैंने क्विज की वीडियो डाली हुई है, सारी की सारी प्लेलिस्ट में आपको सारी क्विज मिल जाएगी जो अब तक हुई है। तो स्टार्टिंग से लेके पहली क्विज से लेकर आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी हिंदी की। तुझ परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, में कौन सा अलंकार है। अब बताइए इसमें अलंकार कौन सा है, आपको पता है अलंकार भी सिलेबस में है। और जैसे कि मैंने आपको बोला है डेली एक अलंकार मैं आपको कराऊंगी, पेपर तक आपके सभी अलंकार की प्रैक्टिस हो जाएगी, रट जाएंगे बिल्कुल आपको, ठीक है। तो बताइए टाइम आप, इसका आंसर क्या होगा, यमक अलंकार। अब देखिए इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्यों है इसमें, मैंने आपको डेली बताती हूँ, जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो रही हो ना वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां पर शब्द की आवृत्ति हो रही हो ना, मतलब 2 बार आ रहा हो या 2 से ज्यादा बार आ रहा हो, वहां हमेशा यमक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर उर्वशी आ रहा है, फिर से उर्वशी आ रहा है, और फिर से उर्वशी आ रहा है, ठीक है, आ गया ना बार बार ये शब्द, तो यहाँ पर क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। अब देखिए पहले उर्वशी का मतलब क्या है, उर्वशी यानी कि जो अप्सरा होती है ना, पहले उर्वशी का मतलब वो है, ठीक है। और दूसरे उर्वशी का मतलब क्या है, हृदय में बसने वाली। और तीसरे उर्वशी का मतलब क्या है, गले में सुशोभित यानी कि फूलों की माला। आप देखिए इसका मतलब क्या है, तुझ पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, यानी कि राधा को बोला जा रहा है कि सुनो राधिका, तुझ पर तो अप्सरा भी क्या है, कुर्बान है, ठीक है, वारो वारी वारी जाओ, ठीक है। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी है यानी कि हृदय में बसने वाली है। उर्वशी समान यानी कि, उर्वशी समान यानी कि गले में सुशोभित यानी कि फूलों की माला के समान, ठीक है। तो आई होप हिंदी भी समझ गए होंगे आप। एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम हिंदी भी बताया करो, तो मैंने हिंदी भी एक्सप्लेन कर दी आपको। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लाइव चैट में कि किसका कितना स्कोर है। जल्दी 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 सभी स्टूडेंट स्कोर बताइए, और जिसने स्कोर बता दिया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, आपको लग रहा है कि आपकी हिंदी में भी सुधार हो रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है हिंदी में, मैं डेली आपके लिए कुछ नए नई चीज़ें डाल रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपकी ज़रा से भी ये काम आ रही है तो, ओके। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको किसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और अदरवाइज नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी आपको। और बेल नोटिफिकेशन में भी जो ऑल का ऑप्शन आएगा ना वो दबाना है, वरना डेली आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। डेली एक क्विज रात को 10 बजे होता है, तो इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए, लाइव चैट में आंसर दिया कीजिए। और हाँ, पुराने क्विज भी देख लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी उससे, ओके। प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं तो उनको देख लीजिए। और मैं हरियाणा जीके के भी, इंडियन जीके के भी, और एनिमल हस्बेंड्री के भी, जो आपके HSC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, वो वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाली है, तो जिसने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, ओके। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलेगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।